केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण इस बार 6वीं बार बजट पेश करेगी। हालांकि इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार वित्त मंत्री की ओर से पेश किए जाने वाला बजट एक अंतरिम बजट होगा। इस बार चुनावी साल में क्या किसानों और महिलाओं के लिए सरकार करेगी बड़ा ऐलान। आर्थिक मामलों में जानकारों का मानना है कि इस साल होने वाले आम चुनाव को देखते हुए अंतरिम बजट 2024 किसानों और महिलाओं के लिए बहुत खास हो सकता है। आम चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि इस बार के अंतरिम बजट के जरिए सरकार अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले विकास का खाक पेश कर सकती है। ऐसे में देश के हर वर्ग के लोगों को बजट से काफी उम्मीद है। इनमें गरीब, युवा, किसान, महिलाओं, कारोबारी और नौकरी पेशा तबका भी शामिल है। उनके लिए इस बार के बजट में सरकार की ओर से अहम ऐलान किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं उन अहम बदलावों के बारे में जिनका ऐलान मोदी सरकार अंतरिम बजट के दौरान कर सकती है। इस बजट में किसानों के लिए अंतरिम बजट में क्या होगा। कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस बार के बजट में सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि को वर्तमान के 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8 से 9,000 तक किया जा सकता है। इस बार के बजट में सरकार नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS को आकर्षक बनाने का ऐलान कर सकती है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार का फोकस आम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देने पर हो सकता है। साल 2024 के अंतरिम बजट में मोदी सरकार किसानों के फसल के साथ साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजनाओं का भी प्रस्ताव ला सकती है। साथ ही महिलाओं को इस बार बजट में क्या मिल सकता है, आइए जानते हैं। इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए भी बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बजट खर्च का दायरा 30% तक बढ़ सकता है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। महिलाओं की कौशल विकास योजना का भी ऐलान किया जा सकता है। संभव है कि महिला किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 रुपए तक की राशि देने का ऐलान किया जाए। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय की उम्मीद है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। साथ ही 31 जनवरी आर्थिक सर्वेक्षण में गुजरे साल का हिसाब किताब देगी सरकार। सरकार का अंतरिम बजट से पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर सकती है। इस बार संसद का बजट 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगी। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे सरकार का वह लेखा जोखा होता है जिसमें देश के पिछले एक साल के हिसाब किताब के आधार पर अगले साल का बजट तैयार करने की रूपरेखा बनाई जाती है। साथ ही आर्थिक सर्वे से यह पता चलेगा आने वाले साल में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। आर्थिक सर्वे से यह पता चलता है कि पिछले एक साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, देश की हर बड़ी खबर से जुड़ने के लिए वागड़ी मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।